वेलकम टू माय चैनल नंदास ब्यूटी सैलून। मेरे सैलून में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे आईब्रोज, जो पार्लर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आईब्रो नहीं आई तो क्या कोर्स किया आपने, इसीलिए मैंने सोचा है क्यों ना पहले आईब्रो बताई जाए आज। और आईब्रो मैं प्रॉपर बताऊंगी, ऐसे बताऊंगी कि आप घर बैठे भी आईब्रो सीख सकते हो। और आईब्रो आना ज़रूरी है, प्रॉपर ब्यूटिशियन बनना है तो आईब्रो आना ज़रूरी है। इसीलिए जो जो स्टेप मैं बताऊंगी, जैसे मैं बताऊंगी आपको वो करना होगा। मेरा चैलेंज है, आप आईब्रो जल्दी ही सीख जाओगे। बस स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आपको वो करना है। बस बोर नहीं होना। मुझे पता है जो थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस होती है उसमें काफ़ी बच्चियाँ बोर हो जाती हैं, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजरे हैं तो मुझे पता है। लेकिन प्रॉपर अगर आईब्रो सीखनी है, प्रॉपर ब्यूटिशियन बनना है तो आईब्रो आना ज़रूरी है। मैंने इसीलिए आज ये टॉपिक चुना है कि काफ़ी लड़कियों की शिकायत होती है कि मैंने कोर्स किया है मैम, लेकिन मुझे आईब्रो नहीं आती। ये सिर्फ आईब्रो सिखाओगे क्या? तो यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने कोर्स पूरा किया है, कोर्स की फीस पूरी भरी है, तो तुमने कोर्स पूरा क्यों नहीं किया? क्यों ये टॉपिक बाकी रह गया? इसकी भी प्रैक्टिस, या तो आपने प्रैक्टिस नहीं की है, या फिर सिखाने वाले ने बराबर सिखाया नहीं, या फिर आपने प्रैक्टिस बराबर नहीं की। दोनों में से कहीं ना कहीं गलती होती है। इसीलिए मेन आईब्रो होता है पार्लर में। ब्यूटिशियन के लिए भी आईब्रो आना ज़रूरी है। सोचो पार्लर में आपने सारी सर्विस दे दी, अगर आईब्रो आपको प्रॉपर नहीं आ रही तो आईब्रो के लिए आप किसको बुलाओगे? अगर चलो स्टाफ नहीं है उस वक्त तो क्या करोगे आप? या फिर मेकअप करने कहीं गए हो, जिसका मेकअप कर रहे हो उसकी आईब्रो प्रॉपर नहीं है, अब उसकी आईब्रो बनानी है तो क्या करोगे? अगर आईब्रो का प्रॉपर शेप नहीं है तो मेकअप में भी वो लुक नहीं आता है। इसीलिए आईब्रो, फेस का लुक सिर्फ आईब्रो से ही आता है। इसीलिए आईब्रो सीखना, आईब्रो आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीखते हैं आईब्रो आज। ये है 40 नंबर का धागा, आईब्रो का थ्रेड है ये, 40 टक्स है। इसमें टोटल 300 मीटर थ्रेड होता है और आईब्रो इससे की जाती है। ये ऑर्गेनिक थ्रेड है। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि थ्रेड कैसे पकड़ते हैं और थ्रेड की प्रैक्टिस पहले कैसे करेंगे आप लोग। ये जो है पहला छोर, ये आपने ऐसे दांत में पकड़ लिया, फिर ये हाथ को ऐसे थ्रेड से 3 बार ट्विस्ट किया। उसके बाद ये ऐसे ऐसे रोज 10-10 मिनट की ऐसी पहले प्रैक्टिस कीजिए आप। 4 दिन ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से हेयर निकलना आ जाएगा। बस ये जो है इसमें ये ध्यान रखना होता है कि इसमें गांठ ना पड़ने पाए। जो ये हम ऐसे चलाते हैं तब इसमें ये गांठ नहीं पड़नी चाहिए। अगर गांठ पड़ रही है तो प्रैक्टिस बराबर नहीं हो रही है। अगर गांठ पड़ रही है, अगर स्किन पर भी गांठ पड़ी मतलब क्लाइंट की स्किन थ्रेड में आ जाएगी। जिसकी भी आईब्रो करोगे उसकी स्किन आपकी थ्रेड में आ जाएगी। तो इसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए प्रैक्टिस के समय कि थ्रेड में गांठ ना पड़े। देखिए बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से ये ऐसे 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 ऐसे, या 2 दिन ऐसे प्रैक्टिस करके फिर आप अपने थाइस की लीजिए या पैर की लीजिए। ऐसे करके वहाँ के थ्रेड आपके वहाँ के हेयर आप निकाल सकते हो अपने ही पैरों पे। थाइस के, पैरों के हेयर निकाल सकते हो आप। वो ट्राई कर सकते हो 2 दिन के बाद। पर 2-3 दिन ये प्रैक्टिस ज़रूरी है, वरना स्किन आ सकती है। अगर हाथ को हल्का रखना है आईब्रो के लिए तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस मायने रखती है। डायरेक्ट आईब्रो कभी भी नहीं कर पाओगे आप, तो ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। जानती हूँ ये प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा बोरियत होगी, लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्ट आईब्रो नहीं हो पाती है। क्योंकि हाथ चलना बहुत ज़रूरी है आईब्रो के लिए। अगर मैं डायरेक्ट आईब्रो बता भी दूँ तब भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लिया डायरेक्ट किसी की स्किन पे रखा
और पता चला आईब्रो ही उड़ गई, तो आप क्या करोगे? इसके लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, भले बोर लगे कुछ भी हो, अगर आईब्रो सीखनी है तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे यहाँ की जितने भी स्टूडेंट हैं, जितनी भी बच्चियाँ हैं, कभी कोई ऐसा नहीं गया है कोर्स करके कि जिसको आईब्रो नहीं आएंगी। मैंने अक्सर सुना है, अरे मैंने कोर्स किया है, ये पार्लर में किया, बड़े पार्लर में किया, लेकिन क्या आईब्रो तो आई नहीं। जबकि ब्यूटिशियन जो भी हो, पार्लर में आईब्रो मेन है। अगर आईब्रो नहीं आ रही है तो तुम ब्यूटिशियन किस काम के? तो आईब्रो ज़रूर आनी चाहिए, बस मेरा ये मानना है। और आईब्रो मैं जल्दी ही बताऊंगी, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा थ्रेड चलाने की, फिर मैं प्रॉपर आईब्रो का शेप कैसे देते हैं, एक्स्ट्रा हेयर कैसे निकालते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।